इनकम टैक्स सरकार द्वारा लागू किया गया ऐसा प्रावधान है जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी इनकम के मुताबिक कमाई का कुछ हिस्सा निर्धारित समय पर सरकार को जमा करना होता है। लोगों द्वारा दिया गया ये टैक्स सरकार देश के लिए, नागरिकों के लिए जरूरी सुविधा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। इस टैक्स को समय पर भरना जरूरी होता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में हफ्ते भर से भी कम का समय बचा है। तय तारीख के बाद आईटीआर भरने पर मोटा जुर्माना लगेगा, लेकिन कुछ लोग अब भी ये मानकर चल रहे होंगे कि शायद आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ जाए। मगर खबरों के मुताबिक टैक्स पेयर्स का एक वर्ग रिटर्न भरने की तय तारीख को आगे बढ़ाने की मांग भले कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर साफ संकेत दे दिया है। आज के खर्चा पानी में हम इनकम टैक्स से जुड़ी इन्हीं दो जरूरी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। पहला कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है और क्या रिटर्न दाखिल करने की तारीख में बदलाव होगा या नहीं। तय समय पर रिटर्न दाखिल न कर पाने पर क्या होगा। इसके अलावा जानेंगे कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की क्यों तैयारी कर रही है। नया इनकम टैक्स एक्ट कब तक अमल में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। ऐसे में उन लोगों को ये काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, नहीं तो नई परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फिर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने के मूड में कतई नहीं है। इसलिए आखिरी वक्त के झंझट से बचने के लिए जल्दी से आईटीआर भर लें अगर अभी तक नहीं भरा है तो, क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की साइड पर लोड बढ़ जाता है जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि टैक्स पेयर्स का एक ग्रुप इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। कुछ टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल के स्लो होने का हवाला दे रहे हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आईटीआर की ई फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि आयकर विभाग आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ाने जा रहा है। इसके चलते कई लोगों के बीच में कंफ्यूजन है जो अभी भी बरकरार है और जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाकई में फाइल करने की तारीख, रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही ट्वीट करके टैक्स पेयर्स के इस उलझन को सुलझा दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुजरात के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में छपी झूठी सूचना के बारे में जनता को चेताया है। विभाग के मुताबिक सोशल मीडिया पर खबर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर की ई फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ने की जानकारी पूरी तरह से फर्जी है और न ही आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की डिपार्टमेंट की कोई योजना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरफ एक न्यूज़ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमें पता चला है कि आईटीआर की ई फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में खबर फैल रही है। ये फर्जी खबर है। टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर दी गई जानकारी का ही पालन करें, उसे ही मानें। विभाग ने आगे कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार फाइलिंग से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले टैक्स पेयर्स हमारे टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर 1800-103-0025 या 1800-419-0025 या फिर ई फाइलिंग वेब मैनेजर @incometax.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की, सुनिए। देखिए, टैक्स के लिए एक तो मैं सलाह ये दूंगा कि अपनी रिटर्न बिल्कुल अगर आपकी 31 जुलाई को है तो आप फाइल कर दीजिए, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर ऑडिट में आती है तो अभी आपके पास समय है 3 महीने का और आपके पास 31 अक्टूबर तक का समय है। 30 सितंबर तक ऑडिट कराइए, 31 अक्टूबर को फाइल कर दीजिए। और कुछ लोगों को टेक्निकल दिक्कत आ रही है पोर्टल के ऊपर, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार ने उसके लिए फोन नंबर और ईमेल लॉन्च कर दिया है। वो आप इनकम टैक्स की साइट से लेकर के उस पर अपनी प्रॉब्लम डालिए स्क्रीनशॉट के साथ। मेरा एक्सपीरियंस है कि वो रिजॉल्व कर देते हैं। हालांकि दिक्कतें तो देखिए, जब इतने बड़े स्केल पे कोई काम होता है तो आती हैं। कई टैक्स पेयर्स ने शिकायत की है कि उन्हें ई फाइलिंग की पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें आधार, OTP वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स पेज अपलोड होने में समस्या आ रही है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिख के इन मुद्दों को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। पिछले साल 31 जुलाई 2023 तक 6,77,000 लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे। अब सवाल यह है कि अगर आप तय सीमा के बाद ITR दाखिल करते हैं तो होगा क्या।
पहला, देरी से ITR फाइल करने पर मोटा जुर्माना लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234F के अनुसार टैक्स पेयर पर जुर्माना लगाया जाता है अगर उसका ITR समय सीमा के बाद दाखिल होता है तब। नियत तारीख के बाद ITR दाखिल करने वाले से 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है। हालांकि छोटे करदाताओं के लिए जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उन्हें 1,000 रुपए की पेनाल्टी चुकानी होगी। 31 जुलाई तक टैक्स न फाइल करने पर क्या होगा, इसे और अच्छे से समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। जहां तक बात है डेट जो चूक गए उनका क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। उनको सेक्शन 234F में पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5,000 रुपए, उससे कम है तो 1,000 रुपए, तो ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरा, अगर आपको कोई लॉस है किसी तरह का भी, कोई प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, शेयर से लॉस हो गया, तो वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, नहीं तो आप अगले 8 साल तक कहीं फिर दोबारा उसी हेड से इनकम आती है तो आप उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल किया है। अनलिमिटेड टाइम तक आप रिटर्न रिवाइज दिसंबर तक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चूक हो गई तो आप ठीक कर लीजिए, लेकिन अगर आपने रिटर्न भरी ही नहीं तो आप उसका फायदा ही नहीं उठा सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं, और भी कई हैं चीजें जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये, और इंटरेस्ट और पेनल्टी जो देनी है वो तो देनी ही पड़ेगी। और इस बार की रिटर्न के साथ एक और चूक है कि अगर आप इस डेट को चूक गए तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रीजन में रिटर्न भरनी होगी। आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर ही नहीं सकते। ये तो हो गई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख और समय से रिटर्न ना भरने पर होने वाली परेशानियों की बात। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 25 जुलाई को मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इनकम टैक्स एक्ट को और आसान बनाया जाएगा, इसका नया वर्जन होगा। रवि अग्रवाल ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक जितने भी दाखिल ITR हैं उनमें से 66% से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स रिजीम को चुना है। अब तक कुल 4 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान ITR फाइल को सरल बनाने पर है। वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने एक प्रोग्राम में बताया है कि केंद्र सरकार आयकर कानून की समीक्षा 6 महीने के भीतर लोगों से सलाह के लिए उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा, इसका उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ बदलाव किए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 2019 के बजट में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का ऐलान किया गया था। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की, सुनिए। देखिए, वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में बिल्कुल इस बात को कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इस एक्ट को और रिवैम्प करके बिल्कुल कंसाइज और छोटा करके लाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि हम ले आएंगे। तो ऐसी काम तो 2010 में भी शुरू हुआ था, और लेकिन हो नहीं पाया, किसी वजह से वो कानून नहीं बना, डायरेक्ट टैक्स कोड जो था। पर ये सरकार क्योंकि जानी जाती है कि इंप्लीमेंट करने में बहुत फास्ट है, और जिन्होंने IPC और CRPC बदल दिए, तो आप आयकर कानून तो उनके लिए कोई खास बात नहीं है, जो पूरी दुनिया, देश को टच करता है और पूरी दुनिया को भी अफेक्ट करता है। तो आप बिल्कुल ये आ रहा है। तो 298 आपके 298 सेक्शन हैं, 23 चैप्टर हैं, अच्छा खासा बड़ा हो रहा है अमेंडमेंट कर करके। देखिए, घर के जैसा है, जैसे आप घर को रिपेयर करते रहिए, फिर कहीं ना कहीं वो चूक होती रहती है, लेकिन अब समय आता है जब एक बार पूरा आप तोड़ करके बोलते नया ही बनाएंगे। अब तो अब पूरा नया बनने जा रहा है, पूरा आयकर कानून नया आएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।